इंडस्ट्री जो थी, आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री जो थी, जो कि इतनी ज़्यादा प्रॉस्पेरस थी, ठीक है, जिसकी वजह से एक यूरोपियन साइंटिस्ट और डिस्कवरर माइकल फैराडे, जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बताया, उन्होंने भी इंडिया में ट्रैवल किया, और न सिर्फ ट्रैवल किया बल्कि 4 साल तक 1818 से 1822 तक इंडिया में रह कर के और इस वुड स्टील के बारे में स्टडी की, ठीक है। और उन्होंने बताया कि साउथ इंडिया के अंदर ये इंडस्ट्री मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल के ऊपर वुड स्टील का फॉर्मेशन करती थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि 19th सेंचुरी का मिड आते आते ये इंडस्ट्री इंडिया के अंदर एकदम अपने डाउनफॉल पे आ गई। तो उसका रीज़न है, बहुत सारे रीज़न में से एक मेन रीज़न है, दैट इज ब्रिटिश पॉलिसीज, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है फॉरेस्ट लॉज, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, क्योंकि देखो हमने बात की कि इंडिया में जो आयरन ओर जो है वो कहाँ, उसके डिपॉजिट मेजरली कहाँ पर है, जो सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट है, बिहार और सेंट्रल इंडिया, बिहार और अभी जो प्रेजेंट झारखंड वाला रीजन है वो, ठीक है, दैट इज छोटा नागपुर प्लेट्यू विच इज नोन एज रूर ऑफ इंडिया, ठीक है। इट इज अ मेजर डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर। तो वहां से आयरन ओर मिलता था, और वो मेनली क्योंकि फॉरेस्ट लैंड था और उसको रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया था, तो इसकी वजह से अब रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कम हो गई। तो ये एक पहला रीजन रहा। सेकेंड रीजन जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री का डाउनफॉल हुआ, दैट वाज द हेवी टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन द कम्युनिटीज विच वर इंडल्ज इन दिस ऑक्यूपेशन।